मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का संविधान इसकी इजाजत देता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वालों, अवैसी ने पार्लियामेंट के उन गद्दारों के सामने कहा, जब विनोद कुमार को बाराई ईदगाह के अंदर नागरिकता मिल सकता है तो अब्दुल रहमान को क्यों नहीं मिल सकता है। हिंदुस्तान का आर्टिकल नंबर 24 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस देश के किसी भी इलाके का हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको बराबरी का हक है यहाँ पर हासिल। तो तुम्हें किसने इजाजत दी मुसलमानों को अलग करने की? किसने आवाज उठाई? अवैसी ने आवाज उठाई, नीतीश ने समर्थन किया, लालू ने समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन आपकी रक्षा के लिए कौन बोला? अवैसी बोला। जब हमारी आवाज अवैसी उठाता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा। ये आप बैठ गए बीजेपी के गोद में जाकर, हम किस आधार पर आज आपको वोट दें बताइए? जब इस लॉकडाउन के अंदर हमारे सीमांचल के गरीब तड़पते हुए पैदल चलकर दिल्ली से वो पहुंचे बिहार बॉर्डर पर, तो आपने बिहार बॉर्डर को सील कर दिया था। किस आधार पर आपको वोट दें बताइए? नीतीश कुमार साहब, रोहतास जिले की आबादी 28 लाख की आबादी है, वहां पर कॉलेज की तादाद 38 है। यही आबादी अररिया जिला के अंदर है, अररिया जिला के अंदर कॉलेज की तादाद 9 क्यों है? आपने रोहतास जिले के अंदर 38 कॉलेज दिए, अररिया पूर्णिया किशनगंज को आपने क्यों कॉलेज क्यों कम दिए? मेरे भाइयों, सबके सब गद्दार हैं, सबके सब लुटेरे हैं। अरे किस कांग्रेस की बात करते हो कि सेक्युलर है? इस देश के अंदर एनआरसी का प्रस्ताव लाने वाला कौन? यही कांग्रेस। इस देश के अंदर CAA का प्रस्ताव लाने वाला कौन? यही कांग्रेस। बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के लिए सबसे बड़ी पुष्टपराही किसकी हासिल थी? इसी कांग्रेस की हासिल थी। मेरे भाइयों, भागलपुर के अंदर तकरीबन 1200 नौजवानों को जलाकर मारकर उनके लाशों को दरिया के अंदर बहा दिया जाता है। किसके जमाने के अंदर? कांग्रेस के जमाने के अंदर। मेरठ के अंदर दंगा होता है, 45 नौजवानों के गले में छुरी और चाकू चलते हैं। ये कांग्रेस के लोग खामोश बने बैठे रहते हैं। कांग्रेस वाले पूछना चाहता हूं, बताओ मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तलाक के ऊपर बिल पास किया जा रहा था, तो तुम्हारे मुंह में क्यों ताले लगे हुए थे? क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था? दिया था, लेकिन तुम भी वही चाहते हो जो इस देश की फिरका परस्त तंजीमें और जमातें चाहती। मेरे भाई होश में आइए, होश में आइए। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना किसके पीछे जाएं? इस वक्त आपकी आवाज कौन बुलंद कर रहा है? बाबरी मस्जिद पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। एनआरसी पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। CAA पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फैसला है, कौन बोला? अवैसी बोला। तलाक के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। लॉकडाउन के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। ये सीमांचल की तकरीर को बदलने के लिए आर्टिकल 371 के तहत तरक्की का पैकेज लाने वाला कौन? अवैसी। हमारे बड़े भाई अख्तरुल ईमान साहब, तो हमारा वोट भी किसको जाएगा? अवैसी को जाएगा। ये गद्दार लीडर जो चुपचाप बने बैठे हैं अपनी कुर्सियों पर, हमारा वोट इन गद्दार लीडरों को नहीं जाएगा। अल्लाह ने आपको मौका दिया मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको मौका दिया। कल तक तो आप बोलते थे कि मौलाना हमारे पास विकल्प नहीं है, अब तो आपके पास विकल्प है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकल्प है। हमारे बड़े भाई अख्तरुल ईमान साहब कम जानते हैं, हमने इनसे सियासत सीखा और इनकी क़यादत नुमाइंदगी के अंदर हम काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैसला लेना था जो कि हाथ के लिए सदर साहब का इशारा हुआ, हमने सर आंखों पर रखा। हमने कहा कि सर, अगर सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए अगर अब्दुल्ला सालिम को ये कुर्बानी देनी पड़े तो इस तरीके से अब्दुल्ला सालिम 100 कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए? 70 साल से दूसरी पार्टी को देखा है हमने, अगर 5 साल के लिए MIM को देख लेंगे तो कुछ हर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब देखिए फसल लगाते हैं तो फसल के अंदर अगर कोई फसल किसी साल में मुनाफा नहीं देता है तो बदल देते हैं। तो 5 साल के लिए फसल लगाइए। अगर 5 साल में हमारे अख्तरुल ईमान साहब आपके मोर विधानसभा में कंटिन्यू मुस्तकिल तौर पर अगर अपनी जिंदगी न गुजारे तो आने वाले 5
5 साल के बाद कान पकाकर इनको कहिएगा कि आप किशनगंज जाइए। लेकिन मुझे उम्मीद है जो लोग एतराज करते हैं कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब तो किशनगंज को चाधामन के यहाँ क्यों आ गए, तो ये सवाल पीएम साहब से पूछिए ना कि वो गुजरात के होने के बावजूद भी बनारस में आकर के इलेक्शन लड़ते हैं। ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पड़ोस के अंदर है, वो तो अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं, उनका तो स्टेट भी अलग अलग है। इसलिए मेरे भाई ईमानदार नेताओं की कदर कीजिए। अल्लाह ने एक मौका दिया है आपको अपनी आवाज बुलंद करने का। हर मकाम पर हमारी आवाज बुलंद करता है असदुद्दीन अवैसी, तो हमारा लीडर। और हमारे बिहार के अंदर सूर्य नमस्कार के ऊपर आवाज किसने उठाई? किसी ने आवाज उठाई? लोकल नेताओं ने आवाज उठाई? नहीं उठाई आवाज। किसने आवाज उठाई? आपके अख्तरुल ईमान साहब ने आवाज उठाई। नहीं चाहिए इनको कुर्सी। जब वक्त मिल जाए अख्तरुल ईमान को कहिएगा कि 12 ईदगाह के अंदर आपकी जरूरत है। अगर अख्तरुल ईमान न पहुंचे तो मेरे गर्दन, मेरे गिरबान पकड़ कर कहिएगा अब्दुल्ला साहब आपने क्यों झूठा वादा किया था। मेरे भाइयों, ये मौका बड़ी संजीदगी के साथ फैसला करने का है। आप उन पार्टियों को अपने वोटों से सबक सिखा सकते हैं जिसने आपके खिलाफ, आपको भगाने